इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है ये सब पढ़े हुए हैं। हाँ जी, अब हम लोग जो है सेम जो हम लोग इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं ना, सेम स्टेटमेंट आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसमें यूज होने वाला है। बस उसमें करना क्या है, समझना, ध्यानपूर्वक समझना है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है x-3, ठीक, इसका हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टेटमेंट किस प्रकार लिखते थे? सिंपल सा माइनस है तो माइनस के लिए हम लोग जो है 3, क्या भैया जी, इस 3 का प्रयोग करते थे। माइनस में या तो आप सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लगा दो, या तो लेस देन लगा दो, या तो द डिफरेंस बिटवीन लगा देना है। तो हम लोग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यूज कर लेते। इस माइनस को हम लोग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखेंगे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। जैसे ही सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखेंगे तो बस ये सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हुआ, लेस देन हुआ। ये क्या करता, जो आपका इस साइड है उसको ये पहले लिखता है। इतना ध्यान में रखना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जब भी आएगा तो जो स्टार्टिंग में है वो अंतिम में चल जाएगा, और ये जो अंतिम में है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। मतलब हमको x से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। लेकिन यहां तक पहले समझ में आया? हम लोग इससे पहले वाले क्लास में ये पढ़े हुए, क्या वहां पढ़े थे? सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखना हम लोग सीख चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन, हम एक इक्वेशन लिखेंगे, उस इक्वेशन का स्टेटमेंट किस प्रकार से हम लोग को लिखना है उसके बारे में अच्छे ढंग से जानने वाले हैं, ठीक। अब मान लो x-3 यहाँ पर इक्वल टू 7 आ गया, इसको हम लोग किस प्रकार से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे इसको समझना है, ठीक। मतलब x-3 को तो हम लोग जानते हैं लिखना, हाँ जी। अब यहाँ पर ये इक्वल है, अब भैया जी कहां पर लिख दें, समझिएगा, समझना है आपको। सुनो, मैं यहाँ पर लिख देता हूं एक जगह। इस जो इक्वल है ना, इक्वल को हम लोग लगभग जो है या तो हम लोग कहते हैं इक्वल्स, ठीक, या फिर इक्वल टू कहते हैं, या फिर आपका इज कहते हैं कहीं कहीं, या फिर गिव्स कहते हैं कहीं कहीं, ठीक, या कहीं कहीं हम लोग बाय भी कहते हैं। लेकिन ये कुछ कंडीशन के लिए, सब में ये काम नहीं करता, ठीक है। मतलब यहाँ पर x-3 को तो हम लोग लिख दिए, क्या, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, यहाँ पर लिख दिए। अब इस इक्वल को या तो आप इज लिखो, या तो आप इक्वल्स लिखो, या तो आप गिव्स लिखो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ 7 है तो 7 लिख दिए, बस। कितना आसान था। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर वो अच्छे ढंग से समझ में आ चुका है ना, तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वही वेरिएबल है ना, ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा, वो भी बेहतर ढंग से। इतना ध्यान में रखना आप, ठीक है। जस्ट लाइक आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा नहीं है, मैं लिख रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखोगे आप। 2y-3 इक्वल टू 3 है, इसको आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी यहाँ पर माइनस है तो माइनस के लिए हम लोग या तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, या तो लेस देन, या तो द डिफरेंस बिटवीन, इसका प्रयोग करते हैं। ये तो ठीक है, चलो हम लोग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यूज कर लिए। अब हम लोग जो है लेस देन का प्रयोग करते हैं, तो इस माइनस की जगह पर हम लोग लेस देन लिख देंगे, लेस देन, ठीक, लेस देन लिख दिए। जो आगे में है उसको अंतिम में, जो 3 है ये आगे में आ जाएगा, ये तो आपको पता है। हाँ जी, लेस देन कर रहे हैं, किसमें लेस देन करेंगे, तो 2y में लेस देन करेंगे। कितना लेस देन करेंगे, तो 3 लेस देन करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए। यहां तक में कहीं कोई समस्या, बोलो, कोई समस्या नहीं। अब इस इक्वल को या तो आप इक्वल्स लिखो, या तो इज लिखो, या तो गिव्स लिखो। बाय कहां पर यूज करना वो मैं बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर या तो हम इज लिख देंगे, इज 3, या मेरा मन कर रहा है ना हमको इज 3 ना लिखना है, हमको इसको जो है इक्वल्स लिखना है। तो 3 लेस देन 2y इक्वल्स टू 3, ये लिख देंगे। या आपको मन करा ये भी हमको ना लिखना है तो क्या लिख देंगे, 2y गिव्स 3। जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा वो आपको लिखना है। यहाँ पर इज सुनने में बेहतर साउंड करता तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, ठीक। और कुछ अपना भी कॉमन सेंस यूज करना है, ओके। बातें समझ में आ रही? एक चीज और होता जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या, जो कि आपका इसी माइनस में आने वाला है। तो नई आपदा आने वाली है, उसका दिल खोल करके आपको स्वागत करना है। अच्छा आ जाइए, हम आपका स्वागत कर रहे हैं दिल खोल करके। मतलब समझ रहे हो, मतलब माइनस में एक और टर्म आने वाला है, वो टर्म क्या है, एक्सीड्स। समझ रहे हो, ये एक्सीड्स क्या है क्या नहीं है इसको समझ लेना है। एक्सीड्स का मतलब होता है शेयर, ये काफी आपको मिलेगा भी, ठीक है। एक्सीड्स काफी मिलने वाला भी है, तो ध्यान समझना है, ध्यान से आपको समझना है, ठीक। यहाँ देखो, जैसे मैं बोलूं, भैया जी आप बोलते भी हो, अरे सुनो, यहाँ पर है y-3। अब यहाँ बोलना है y-3 इक्वल्स टू 2।
अगर आप कहोगे भैया माइनस को या तो हम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिख सकते, या तो लेस देन, या तो द डिफरेंस बिटवीन, या एक्सीड्स लिख सकते। चलिए हम माइनस को जो है ना एक्सीड्स लिखते हैं। ठीक है, लिखिए, क्या दिक्कत है, एक्सीड्स लिख दिए। ठीक, लेकिन एक्सीड्स क्या करता, अब ऐसा नहीं है कि भैया जी इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम और लेस देन में हम लोग इस वाले टर्म को आगे लिखते थे और आगे वाले टर्म को पाछे लिखते थे, उल्टा पुल्टा करते थे। ऐसा एक्सिस में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा, ये y आगे में है तो y इधर लिख देंगे, 3 इधर है तो 3 इधर लिख देंगे, बस ये y माइनस 3 आपका यहाँ हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इक्वल है ना, या तो इक्वल्स इज गिव्स बाय, इसमें से क्या लिखोगे, बस यही एक कंडीशन जिसमें हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे, बाय 2। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ y जो है 3 से 2 अधिक है। y क्या है, 3 अधिक है, किसी से समझना है, मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझो। ठीक है, मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझो। एक बार मैं फिर से कहता हूं, एक्सिस का मतलब होता है अधिक, एक्सिस का मतलब क्या होता है, अधिक। तो y जो है 3 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। y 3 से 2 अधिक है। बातें समझ में आ रही है? हाँ भैया जी, इसको लिख के दिखाओ तो, सेम इसी को आप लिख के दिखाओ तो, इस एक्सिस के फॉर्म में भैया जी तुरंत लिख देते हैं। तो क्या करना है, इस माइनस को हम लोग एक्सिस से लिख देंगे। चलिए लिख दिए भैया जी। फिर ये x है इसको आगे लिख दिए, ये जो 3 है इसको इधर लिख दिए, बस x x6 3। ये इक्वल को हम लोग बाय लिखते हैं, बाय 7। बाय क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर से का साउंड आ रहा है। ठीक है ना, मतलब ये जो x है वो 3 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। से के लिए हम लोग यहाँ बाय का प्रयोग कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी सब आसान है, बेहद आसान है। चलो कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको बनाएंगे और आप भी बनाओगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आज भी आपका जो है ना औचक टेस्ट आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ जी, चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अरे वीडियो रोकने का क्या जोड़ है। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, बलिहार राघव जी। यहाँ ध्यान दोगे आप, भैया जी हम तो ध्यान दिए हुए हैं, तनिक आप अच्छी से बता दीजिए ना। देखिए इसको बना के दिखाइए तो फटाफट से। आप क्या बोलोगे, भैया जी ये डिवाइड है, डिवाइड को या तो हम लोग डिवाइडेड बाय लिखते या द कोशेंट ऑफ लिखते, दोनों में से कोई एक चीज लिखते। चलो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय लिख देते। इस डिवाइड को लिख देते यहाँ पर डिवाइडेड बाय लिख दिए। अब नीचे में 7 है तो 7 इधर लिख दिए, ऊपर में 2x है तो 2x इधर लिख दिए। लेकिन हाँ, 2x को हम लोग यहाँ पर 2 और x में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, इसको हम लोग 2 टाइम्स x या फिर ट्वाइस x कहते हैं। 2 टाइम्स का शॉर्ट फॉर्म होता है ट्वाइस, तो यहाँ पर ट्वाइस x भी लिख सकते हैं, ट्वाइस x। बात समझ में आई। और आगे का वर्ड तो कैपिटल होता है ना, भैया जी आपको इतना भी ना पता है, आप किसी कोचिंग में पढ़िए, ये सब चीज आपको सीखना चाहिए। अरे मैं सीखूंगा, पहले आप सीख लो। अब इस इक्वल को क्या लिखेंगे, इक्वल को यहाँ पर या तो गिव्स लिख दो, या तो इक्वल्स टू लिख दो, या फिर आप इजी लिखो, वो आपकी इच्छा है। ठीक, ट्वाइस x डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 6। चलो जी बातें समझ में आ रही है। अब ना दिमाग की समझ में आया भैया जी काफी कुछ। यहाँ देखो 6x माइनस 4 इक्वल टू 3, ये आ गया। अब आप क्या कहोगे, यहाँ भैया माइनस है, माइनस को या तो हम लोग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, या तो लेस देन, या तो द डिफरेंस बिटवीन, या तो एक्सिड्स। आप किससे बनाना चाहोगे। तो भैया जी वैसे तो हम तो चारों से बना सकते हैं। हाँ हम तो चारों से बना सकते हैं। अच्छा इससे बना के दिखाता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन से। तो लिखो तो, द डिफरेंस बिटवीन, वाह भैया जी इस दोनों को डिफरेंस कर रहे हैं, 6x एंड 4, 6x एंड 4। लेकिन यहां पर 6x को आपको लिखना पड़ेगा 6 टाइम्स x, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है ना, इसलिए यहां पर लिखना होगा। मैं बार बार आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। टेक 6 टाइम्स x, मतलब इस दोनों को डिफरेंस करना है। और आ क्या रहा है, 3 आ रहा है, तो यहां लिखना है डिफरेंस बिटवीन 6 टाइम्स x एंड 4 इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 3, या फिर इज 3 या गिव्स 3, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ ये लिखने के बाद जब इसका प्रयोग करोगे डिफरेंस का, तो पोस्ट में लिख देना, क्या लिख देना है, 6x ग्रेटर देन 4, बस इतना सा लिख देना, तब जाकर के आपका ये सही होगा। वरना ये कहीं ना कहीं डाउट रहता, डिफरेंस का मतलब होता है दोनों का अंतर। ये भी तो हो सकता है 4 माइनस 6x, मतलब डिफरेंस में ये भी तो हो सकता है 4 माइनस 6x। तो इसको एक्यूरेट करने के लिए हम लोग ये टर्म लिखे थे। ओके, बातें समझ में आई। चलो ये तो हो गया भैया जी। भैया जी इसी को अगर हमको एक्सिड्स के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सिंपल सा, इस माइनस की जगह पर हम लोग एक्सिड्स कर दिए,
कर दिया ना, हाँ जी। अब यहाँ पर 6x है तो क्या करेंगे 6 टाइम्स x। बात ही समझ में आई। अब यहाँ पर इक्वल्स है तो बाय 3। बताओ कितना आसान ये क्वेश्चन है भैया जी, इतना आसान ना चौल में, ये बहुत आसान है। अरे इसमें क्या दिक्कत है, आसान है तो। चलिए आगे देखते हैं भैया जी, आगे देखिए ना। अगेन 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 एक और क्वेश्चन देख लेते, फिर मैं आपको बनाने के लिए दूंगा, ठीक। 2x प्लस 9 इक्वल टू 3। अब प्लस का आ गया, प्लस को हम लोग क्या क्या कहते हैं, एडेड टू या फिर इंक्रीज्ड बाय या फिर द सम ऑफ, इस तीनों से हम लोग बना सकते हैं। मतलब प्लस को या तो आप एडेड टू लिख लो, या तो इंक्रीज्ड बाय लिख लो, या तो द सम ऑफ, इस तरह बना लेंगे। देखते हैं तीनों से बना दे क्या। अच्छा देखो, प्लस को हम लोग एडेड टू लिख देंगे, एडेड टू लिख दिए, या फिर इंक्रीज्ड बाय भी लिख सकते हैं। भैया जी कितना लिखिएगा, इंक्रीज्ड बाय भी लिख दिए, या फिर हम लोग द सम ऑफ ये भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ ये भी लिख सकते हैं। हाँ जी, लेकिन बनाना किस प्रकार है उसको समझो। इस प्लस को तो लिख दिया एडेड टू, लेकिन यहाँ पर 2x है और 9 है, तो यहाँ 2x और 9 आ गया। लेकिन हम लोग 2x को बोलते हैं ट्वाइस x। क्या बोलते हैं, ट्वाइस x, ठीक है। यहाँ बराबर है तो इक्वल्स टू या फिर इज, यहाँ 3 का 3, बस बन गया। अगेन सेम वही चीज, यहाँ 2x है तो यहाँ ट्वाइस x, फिर यहाँ 9 है तो यहाँ पर 9 इज 3, बन गया, ये भी बन गया। कितना आसान हो रहा है, सबसे आसान। यहाँ पर द सम ऑफ इसको 2x एंड 9, 2x एंड 9, तो 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, ट्वाइस x। देखो आसान है, आप बस समझना, आपको समझना है। जब आप समझ लोगे ये बहुत आसान है, इतना ध्यान में रखना। द सम ऑफ ट्वाइस x एंड 9 इस इक्वल को या इक्वल्स टू लिखो, या तो इज लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक। इज 3 या फिर गिव्स 3, वो आप कर लोगे। इस तरह आपको बनाना है। एक मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं भैया जी। मल्टीप्लाई में हम तो अक्सर टाइम्स यूज करते हैं, ये आपका इच्छा करे तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ बीच में जो हम लोग टाइम्स का प्रयोग करते हैं ना, उसको आप मल्टीप्लाइड बाय भी बोल सकते हो, इसमें कहीं कोई समस्याएं नहीं है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाइड बाय भी लिख सकते हो, या फिर द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x ये भी कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट लगता है हमें टाइम्स, इसी का हम लोग अक्सर जो है टाइम्स का यूज करते हैं। जितना शॉर्ट्स हम लोग के लिए रहेगा, शॉर्ट्स वो रील्स देखने वाला शॉर्ट्स नहीं, मतलब शॉर्ट मतलब छोटा, मतलब जल्दी बन जाने वाला काम होगा, समझना है आपको। ओके, अगेन अगेन डिवाइडेड बाय द कोशेंट ऑफ, ये सब तो सीख ही लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वो आपको बनाना है। ओके ओके, हाँ जी, यहाँ ध्यान दो। अब आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। भैया जी स्टेटमेंट तो लिख दिए, इतना आसान आसान स्टेटमेंट कहाँ लिखे। यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ पर क्या है, ए नंबर है ना, ध्यान से समझना। हम लोग अभी तत्काल हम लोग क्या करते थे, इस ए नंबर की जगह पर हम लोग को एक्स दिया हुआ रहता, ठीक। 2 टाइम्स x इक्वल्स टू, इक्वल्स है 40 है, इक्वल्स टू बोला इक्वल्स बोलो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे भैया जी 2 टाइम्स x, इसका मतलब हुआ 2x, ठीक। यहाँ इक्वल्स टू है, दैट इज इक्वल्स 40 तो 40 यही हुआ ना, बस इस x के जगह पर a नंबर आ गया। कुछ इस तरह क्वेश्चन आपको हाँ टेक्स्ट बुक में रहेगा, तो घबराना नहीं है। जो a नंबर रहेगा ना, मतलब जो नंबर हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो उस नंबर को हम लोग मान लेंगे x। तो यहाँ इस प्रकार बना लेंगे, ऊपर में पहले लिखना पड़ेगा लेट, माने कि a नंबर इक्वल्स टू x, पहले मान लेंगे तब जाके बनाना है। इसको x मान लिए, उसके बाद बनाना है 2 टाइम्स a नंबर, मतलब 2x। a नंबर को समझ लो x है यहाँ पर और कुछ नहीं, यहाँ पर x है। अगर ऐसा रहेगा 2 टाइम्स x इक्वल टू 40, तो क्या करना है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 और x का मल्टीप्लाई करना है, और बराबर हो रहा है 40। अक्सर हम लोग मल्टीप्लाई को नहीं लिखते, ठीक है, सीधा 2x इक्वल टू 40। बातें समझ में आई, हाँ जी। अब यहाँ देखो, सेम वही फंडा, ए नंबर आ गया, ए नंबर को हम लोग x मान के चलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, तो पहले मान लेंगे, क्या मानना है भैया जी, तो लेट मान लिए कि ए नंबर जो है कोई संख्या है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्सिस का मतलब क्या होता है, बताओ, सोचो, अपने दिमाग पर जोर लगाओ। एक्सिस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। पहले एक्सिस का मतलब माइनस लिख दिए, दोनों अगर x और 3 है, इधर x और इधर 3 दे दिए, बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2, बन गया। यही तो हमको निकालना था ना, हाँ जी। अब यहाँ देखो, ए नंबर डिवाइडेड बाय 8, कोई नंबर है ए नंबर, इसको हम लोग x मान लिए, पहले लिख देंगे क्या, लेट, माना कि मान लेते हैं ए नंबर इक्वल टू x मान लिया। अब देखो डिवाइडेड बाय का मतलब होता है क्या, बटे या भाग, बटे या फिर भाग। इधर x है, इधर 8 है, तो ऊपर में x हो गया, नीचे में 8 हो गया। गिव्स 7,
दे क्या रहा है 7 दे रहा है। बस यही तो हमको बनाना था, यही इक्वेशन तो हमको लिखना था, बस इतना सा ही काम करना था और हम लोग की बल्ले बल्ले हो गया, बस इतना सा ही तो काम करना था। चलो हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो फिर से 3 क्वेश्चन ले लिए। उम्मीद करते हैं इस 3 क्वेश्चन को बनाने के बाद आप इसके महान जानकार हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर है पहली बात लेस देन और यहाँ है इज। इज का मतलब हुआ क्या, इक्वल टू तो आएगा इसका मतलब, और लेस देन का मतलब क्या हो भैया जी, जोड़ घटाव गुना या भाग। इस चारों में लेस देन का क्या मतलब है, तो बोलोगे भैया लेस देन जो है घटाव वाले में आता, इसका मतलब लेस देन का मतलब घटाव हो गया। लेकिन यहाँ ए नंबर आया हुआ है, आया ना, ए नंबर को हम लोग एक्स मान लेंगे। यहाँ पे लिखो लेट, माना कि ए नंबर इक्वल्स टू एक्स, एक्स मान लिया, देयरफॉर ए नंबर हमारा एक्स हो गया। अब सोचो लेस देन तो मेरा माइनस हो गया, माइनस के दोनों बगल क्या, इधर 3 है, इधर 4 टाइम्स एक्स है, 4 टाइम्स एक्स है मतलब 4x है, 4x मेरा आगे आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। इसका मतलब होता है इक्वल टू 17 का मतलब 70 बन गया। इसी इक्वेशन को हमको निकालना था और हम इस इक्वेशन को निकाल चुके हैं, ये x है। अब ऐसा मत बोला भैया आप टांगुर मांगुर क्यों लिखते हैं, वो सारी बातें हमें नहीं बोलनी है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर आपका जो है ए नंबर आया, यहाँ पर भी आपका ए नंबर तो है ना, यहाँ पर भी आपका नंबर आया। इसको हम लोग तुरंत नंबर को x मान लेंगे, जो कि x किसको मानते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता है उसको हम लोग x मानते हैं, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, इसको हम लोग x मान ले, x y z जो आपको मानना होगा वो आप मानोगे। हाँ जी, हम लोग यहाँ लिख देते हैं लेट ए नंबर या द नंबर इक्वल्स टू x, मान लिया। हाँ जी, अब यहाँ सोचना है इज का मतलब क्या हुआ, इज का मतलब होता है इक्वल टू। अब बनाने का तरीका देखो, इज का मतलब हुआ इक्वल टू, इस साइड क्या है 6 टाइम्स x, तो इक्वल टू के इस साइड 6 टाइम्स x, 6x लिख दिए, ठीक। इज के बाद 5 मोर देन, मोर देन का मतलब होता है प्लस, लिखे हैं क्या, अरे भैया जी आप ना लिखे, लिखिए यहाँ पर मोर देन दीजिए। बताइए आप बहुत बड़ा गलती किए, इसकी सजा आपको मिलेगी, बराबर मिलेगी। अच्छा बाद में सजा देना हम लोग को, ठीक। अब देखो 5 मोर देन x, तो 5 क्या है, कहाँ गया, 5 जो है मोर देन है किससे, x से 5 ज्यादा है, वो 6x के बराबर हो रहा है। बस इतना ही आपको करना है। अगर नीचे वाले क्वेश्चन में देखोगे आप, यहाँ पर क्या एक्सीड्स है, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है भैया जी, एक्सीड्स का मतलब होता है से अधिक, दैट इज वो माइनस में जाता, तो एक्सीड्स का मतलब हो गया माइनस। तो यहाँ पर लिखना होगा ए नंबर आ गया ना, ए नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, तो यहाँ लिखो लेट ए नंबर इक्वल्स टू x, ठीक है। Therefore, x6 की जगह पे हम लोग का तो माइनस आ गया, इधर 25 है तो 25, इधर a नंबर x है तो x, 25 और x आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया बाय दैट इज इक्वल टू, यहाँ 7 तो 7। बस इसी को बनाने हम लोग को सीखना है। और आपके सामने औचक टेस्ट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन भैया जी, 15 क्वेश्चन दीजिए, कोई नहीं 15 क्वेश्चन तो देंगे हम लोग। उस 15 क्वेश्चन में 7 से अगर कम है, 7 बहुत ज्यादा, बहुत कम हो गया ना, चलो 8 से अगर कम आया ना, अगर 8 से कम आया तो खैर नहीं आपका, इतना ध्यान में रखना, अच्छे से समझ लो, दोहरा दोहरा के देख लो, यही सब क्वेश्चन रहेगा और अच्छे ढंग से आपको बनाना है, बस यही हमारी इच्छा है आपसे, ठीक है। चलो इतना सा काम करो, हम लोग 15 क्वेश्चन को फटाफट से लिख लेते हैं, ओके। यहाँ ध्यान से देख लो इन सारे क्वेश्चन को, दिख रहा होगा सारा क्वेश्चन, हाँ जी। अब इन सारे 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना है, हाँ जी। और 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन में आपको जो है लीनियर इक्वेशन लिखना है, ठीक, जो हम लोग मतलब इस फॉर्म में आपको लिखना है सबको। टोटल यहाँ 15 क्वेश्चन है, यह आपका औचक टेस्ट है। औचक टेस्ट पता है ना, विद श्याम सुंदर, हाँ जी। चलो 15 में आपको कम से कम तो 8 मार्क्स लाना ही लाना है, ठीक, इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखना। और एक बात अगर हाँ एग्जाम देने के बाद औचक टेस्ट देने के बाद मान लो कुछ समझ में नहीं आया तो इसी वक्त आकर के आपको पूछना है, समझना है, ठीक। हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे, ओके। चलो इसको कंप्लीट कर लो अच्छे ढंग से, हम लोग मिलते हैं अगले दिन। लला लला।